साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। देखिए, मेरी बहुत भावना थी। 1 महीने से मैंने बहुत तैयारी की वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि भारत का एकमात्र मंदिर जिनशरणम ऐसा मंदिर है जहाँ पर 1 पार्श्वनाथ नहीं, 2 पार्श्वनाथ नहीं, 1200 पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति एक साथ। और पूरे भारत देश में वृक्ष तो सब जगह मिलते हैं, लेकिन जिनशरणम में एक ऐसा वृक्ष है जो हमें चौथे काल की याद दिलाता है। वहाँ पर बैठ कर के मैंने 1 महीने तक साधना की। वहाँ पर बैठ के मैंने सिद्ध चक्र विधान किया। वहाँ पर बैठ के मैंने भक्तांबर का विधान किया। रात को 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक उस वृक्ष के नीचे बैठ के साधना की। तब मुझे लगा ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, साक्षात पंचम काल का कल्प वृक्ष है। जो यहाँ खड़ा होगा उसकी मनोकामना अपने आप पूर्ण होगी। दूसरा वृक्ष है यहाँ पर पंचवटी, जो नासिक में देखने को मिलता है। पंचवटी वृक्ष जो आपको किसी भी भारत के जैन तीर्थ पर नहीं मिलेगा, लेकिन जब किसी पंचवटी के सामने आके खड़े हो जाते हैं तो ये मान के चलना कि आपको साक्षात पंच परमेष्ठी भगवान के दर्शन हो जाया करते हैं। जब कभी आपकी शादी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा ज्योतिष में अच्छा नॉलेज है, यदि आपकी शादी हो जो अग्नि के साक्षी में आप 7 फेरे लेते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं शादी होने के बाद आपके 7 फेरे पंचवटी की साक्षी में होना चाहिए। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ और कष्ट नहीं आ सकता है। मैंने बहुत भाव के साथ मैंने सोचा कि इस कल्प वृक्ष को भी वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले और पंचवटी के साथ स्वर्ण मंदिर को भी, क्योंकि इतना बड़ा 500 लोग एक साथ स्वर्ण मंदिर में बैठ सकते हैं, उसके लिए मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी की और बहुत सारी चीज़ें रखी। और मैंने साउथ अफ्रीका से आचार्य पुलक सागर जी के लिए मैंने डॉक्टरेट की उपाधि तैयार कराई। सारी मेहनत की मैंने, लेकिन यहाँ आने के बाद पुलक सागर जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आचार्य पुष्पदंत सागर जी देंगे वो मुझे स्वीकार है। ऐसा नहीं बोला हमने, उनने जो दिया है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। और इस जगत का सर्वोच्च पद कोई होता है तो आचार्य का पद होता है। वह गुरुदेव ने मुझे कृपा में प्रदान कर दिया है। पंच परमेष्ठी से बड़ा पद क्या होता है इस धरती पर, और कोई पद नहीं होता है जिसने इतना पूज्य बना दिया। हमने कहीं नहीं सुना है कि डॉक्टर लोग उत्तमा, हमने सुना है साधु लोग उत्तमा, जिन उपाध्याय लोग उत्तमा, आचार्य लोग। इससे बड़ा पद यदि चौथा काल होता ना तो मेरे गुरुदेव मुझे आचार्य पद नहीं अरिहंत पद प्रदान कर देते। ये काल की मर्यादा है, इससे बड़ी क्या डिग्रियां, क्या पोस्ट, इनसे क्या होता है। मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा प्रणाम सागर जी से कि ऐसी कोई भी शब्द नहीं। मैं जिस दिन पुष्पगिरी ने, गुरुदेव ने मुझे इस पद पर बिठाया, उस दिन मुझे लगा, मेरी इच्छा नहीं थी, गुरुदेव का आदेश था तुमको आना है। मैंने कहा गुरुदेव इस पद के मैं योग्य नहीं हूँ। गुरुदेव ने एक ही बात बोली थी कि योग्यता देखना गुरु का काम है, शिष्य का काम नहीं हुआ करता है। मैं गुरु हूँ, ये मेरा काम है। उस दिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में मुझे मेरे गुरु ने 100 में से 100 नंबर प्रदान कर दिए। अब मुझे तुच्छ लगता है सब कुछ। कल राजराजेश्वर जी उपाधि लाए, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। गुरुदेव के चरणों की रज मम भाल पर चढ़ती रहे, इससे बड़ा तकदीर का कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ करता है। मुझे कुछ भी नहीं, अब सबसे मेरा मन हट गया है। उम्र के साथ साथ गुरुदेव ने कहा था विरक्ति भी बढ़ते जाती है। 53 साल की उम्र हो रही है, अब ये आधी व्याधि उपाधि नहीं। गुरुदेव समाधि का रास्ता दिखाएं, जीवन को धन्य करें। मैंने अपने जीवन को बांट रखा था, इतने साल तक प्रभावना करूँगा, इतने साल तक शास्त्र सेवा करूँगा, इतने साल तक मैं आत्म कल्याण करूँगा। और जीवित रहा तो इतने साल तक
समाधि की तैयारी करूँगा। तो मेरे 2 कार्य सफल हो गए। अब मुझे ना प्रभावना की ज़रूरत है, मैंने कर दिया जिन शरणम बनाकर, जो मुझे करना था, भगवान को जो कराना था हो गया। अब मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बस अपने आत्म कल्याण, जिसके लिए गुरुदेव मैंने तुम्हारे चरण पकड़े हैं, जिसके लिए मैंने घर परिवार छोड़ा है, जिसके लिए आपका दामन पकड़ा है, बस मुझे उस रास्ते तक पहुंचा देना, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्रणाम सागर जी महाराज, मैं आपसे विनम्रता से कह रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं करें, बस गुरुदेव की चरण रज मुझे मिलती रहे, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा दूसरा कोई नहीं हो सकता।